फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी बिजनेस स्टैटिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्टैटिक्स, फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी यूटिलिटी यानी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शन हैं जिनको कि पहले केवल नेम दिया हुआ है, तो पहले हम लोग नेम पढ़ लेते हैं, फिर इसी वीडियो में हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, टू मेक कंपेरिजन ऑफ फैक्ट, to facilitate planning and policy formulation, to help in forecasting, to enlarge individual knowledge and experience। ये जो बेसिकली है, ये हमारे क्या हैं, फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के। फर्स्ट फंक्शन है हमारा टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा। Statistical method try to present the great mass of complex data into simple and understandable form। देखिए, हमारे पास इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा इतने लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हैं कि उनसे हम लोग को किसी भी कंक्लूज़न पे पहुंचना और उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो स्टैटिकल मेथड है, जो क्या करते हैं, ये ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से उसको समझ सकें। नेक्स्ट है आपका टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। क्वांटिटेटिव फैक्ट कैन ईजिली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट। स्टैटिक्स समराइज द जनरलाइज्ड फैक्ट एंड प्रेजेंट दैम इन अ डेफिनेट फॉर्म। देखिए, क्वांटिटेटिव, आप किसी भी क्वांटिटेटिव फैक्ट पे ज़्यादा बिलीव करोगे और उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, और ना कि उसकी क्वालिटी पे। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा बिलीवेबल होते हैं, ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव फैक्ट। ठीक है, तो वो जो स्टैटिक होता है वो क्या करता है, जितने भी हमारे पास डेटा होते हैं उनको क्वांटिटेटिव फैक्ट में समराइज़ करता है, ताकि हम लोग उसको आसानी से समझ सकें। To make comparison fact, comparison is one of the main function of statistics, as the absolute figure convey a less concrete meaning. For comparison of data, various statistical method like average, rate, percentage, ratio, etc. are used। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, ठीक, जो भी स्टैटिक्स के फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसमें सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कंपैरिजन। आप अलग अलग जो फिगर है उनको क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसी कंपैरिजन के लिए आपको क्या अलग अलग मेथड का यूज़ करना होता है। लाइक कि एवरेज मेथड आप कर रहे हो, रेट्स, परसेंटेज, रेशियो मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे कि आप एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि लिटरेसी रेट केरला में, ये देखिए, ये परसेंटेज मेथड में है। केरला में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, 96.2% लोग लिटरेट हैं। लिटरेसी रेट इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, 66.4%। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज बेस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि केरला में कितनी लिटरेसी रेट है, 96.2 है, मतलब केरला में 96.2 लोग लिटरेट हैं, और आंध्र प्रदेश में लिटरेसी रेट क्या है, 66.4% लोग क्या हैं, लिटरेट है। यानी 100% में से 66.4% ही पर्सन केवल लिटरेट हैं, और केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेट है 96.2%। तो ये हो गया परसेंटेज बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो दो फिगर्स में। नेक्स्ट है आपका टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा and their analysis, business and administration can plan future activities and shape their policies। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल होते हैं या जो भी उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके बेसिस पे जो हमारे बिजनेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड प्लान और पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। As business is full of risk and uncertainties, correct forecasting is essential to reduce the uncertainty of business। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से रिस्क से और अनसर्टेनिटी से भरा होता है।
बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं और अनसर्टेन चीज़, ऐसी चीज़ें होने के बहुत चांसेस होते हैं जिनका कि हमें मालूम नहीं होता है। तो अगर आप सही से चीज़ों को फोरकास्ट करोगे, फ्यूचर के बारे में प्लान करके चलोगे, तो जो वो अनसर्टेनिटी है, जो रिस्क है, उससे आप बच सकोगे और आपका नुकसान कम से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टैटिकल मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, जब भी आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, फॉर्मुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़फुल होता है? स्टैटिकल मेथड यूज़फुल माना जाता है अगर आपको हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करना है, टेस्टिंग करना है तो ये बेसिकली हमारे कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।